तो क्या आप भी हॉर्लिक्स पीते हैं या फिर आप अपने बच्चों को हॉर्लिक्स पिलाते हैं? क्योंकि ये जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जो बड़े-बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने आपको बोला कि हॉर्लिक्स बहुत अच्छा है या फिर आपको कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसमें इंग्रीडिएंट सही नहीं है। तो इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि जिस जो इसको गलत या फिर सही साबित करे? अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं और सिर्फ लोगों की बातों में आगे सोचते हैं कि ये अच्छा है या बुरा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको हॉर्लिक्स के बारे में यानी हॉर्लिक्स का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि उसके जो क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो आपके सेहत के लिए हेल्दी रहेगा या फिर अनहेल्दी ड्रिंक है। तो इसके बारे में पूरे तरीके से हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बिना प्रूफ के आप किसी भी चीज को बुरा या फिर सही नहीं बोल सकते। हाय एंड वेलकम टू नो योर प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट ट्रेनर। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि हेल्थ केयर, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो मैं इस पे डालता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हॉर्लिक्स चॉकलेट, जो चॉकलेट फ्लेवर इसका होता है, जो खास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे डिब्बे के फ्रंट में ही यहाँ पे आपको अच्छे से शो कर दिया जाता है कि आप टॉलर, शार्पर और स्ट्रॉन्गर बन सकते हो अगर आप इसका डेली बेसिस में सेवन करते हो। अगर आप ये जो पाउडर है इसको, इसका ड्रिंक अगर पीते हो तो सबसे पहले हम जाते हैं इनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में कि कौन-कौन से इंग्रेडिएंट ये यूज़ करते हैं और उनके मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारे कोड वर्ड्स भी इसमें होते हैं, कोड नंबर्स होते हैं, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो 44% का है, वो है सीरियल एक्सट्रैक्ट है, व्हीट है और अलग-अलग तरीके के जितने भी सीरियल्स है, वो यहाँ पे डाले गए हैं, बार्ली वगैरह। तो ये सारे तो सीरियल्स में आते हैं, इसलिए हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुगर इसमें डाला हुआ है। ऑब्वियसली अगर आपको वरना बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगेगा तो मीठे वाला जो फ्लेवर होता है वो देने के लिए आपको यहाँ पे डाला गया है शुगर। देखिए शुगर की ना क्वांटिटी यहाँ पे नहीं बताई है, पता नहीं क्यों नहीं बताया है, आगे शायद इसको बताएँगे। तो नेक्स्ट इंग्रीडिएंट है इसमें कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर का मतलब आपको पता है कि जो चॉकलेटी सा आपको टेस्ट देता है वो कोकोआ पाउडर, और जो ब्राउन कलर का होता है उसके लिए ये डाला गया है। नेक्स्ट है आपका व्हीट ग्लूटेन। व्हीट ग्लूटेन का मतलब होता है जो गेहूं का लस होता है वो इसमें डाला गया है। नेक्स्ट है इसमें मिनरल्स। तो मिनरल्स भी बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर इसमें डाला गया है, और ये यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क सॉलिड्स। मिल्क सॉलिड्स का मतलब होता है मिल्क पाउडर। ये जो मिल्क पाउडर रहता है वो इसमें मिलाया गया है। अगले अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोए प्रोटीन आइसोलेट। तो ये सोए प्रोटीन भी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है हमारे ब्रेन के लिए, और साथ ही साथ हमको स्ट्रॉन्ग बनाने के, हमारे जो मसल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे इमल्सिपर INS 471। यानी INS 471 का मतलब होता है, ये कोड है उस फूड का। तो यहाँ पे ये जो इमल्सिफर 471 है, मैं आपको बता दूं कि ये अलग-अलग चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसको आपका जो फूड है, मतलब जो हमारे पैकेज फूड रहते हैं, बहुत सारे पैकेज फूड में डाला जाता है। एज अ स्टेबलाइजर ये काम करता है और आपके फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अब अगर ये कहाँ-कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, अगर इसके बारे में बात करें कहाँ-कहाँ से इसको मिलता है, तो ये सोया प्रोटीन में होता है। मतलब प्लांट जितने भी सोर्स है, प्लांट सोर्सेज़ भी इसको बोलते हैं, और साथ ही साथ एनिमल सोर्सेज़ भी इसके हैं। यानी जो एनिमल्स होते हैं, उनसे भी इसको निकाला जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरा जो रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये वीगन्स के लिए और वेजिटेरियंस के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि ये एनिमल से भी लिया जा सकता है और एनिमल से भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हॉर्लिक्स में वीगन का टैग लगा है, सॉरी वेजिटेरियन का टैग लगा है, यानी जो ग्रीन डॉट है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इसीलिए हम इसको यही कंसिडर करते हैं कि ये जो हॉर्लिक का पैकेज है इसमें नॉन-वेज हो सकता है कि नहीं हो, चूँकि कंपनी यहाँ पे खुद ही क्लेम कर रही है, हमको टैग लगा के दिया गया है, यानी इंडिकेट कर रहा है जो ग्रीन डॉट है कि ये वेजिटेरियन है। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, और आपको अगर कंज़्यूम करना है, नहीं करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट इंग्रीडिएंट है इसका लिक्विड ग्लूकोज़। तो लिक्विड ग्लूकोज़ का मतलब ही समझ में आ रहा है आपको कि ग्लूकोज़ जो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये एक तरीके का शुगर ही है, मतलब एज़ अ स्वीटनर यूज़ होता है बहुत सारे कॉमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स में, और जो पैकेज फूड्स रहते हैं अक्सर इसका यूज़ करते हैं एज़ अ स्वीटनर। तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो ये जस्ट आपका एनर्जी बूस्टर है।
आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके बॉडी को एनर्जी देने में और आपके ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा। तो कॉमर्शियल फूड्स के जो टेस्ट होते हैं और जो शेल्फ लाइफ होता है उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात आती है, क्या आप इसको खा सकते हो? क्या ये हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है? तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इसको रेगुलरली खाते हो, यानी रेगुलर बेसिस में अगर आप इसका सेवन करते हो, तो उस केस में आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट लोडेड रहता है आपके जो कार्ब होते हैं और आपके जो शुगर रहते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इसको मॉडरेशन में खा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इसका एक्सेस में चले जाते हो, यानी ज़्यादा अगर खा लेते हो, अगर इसका ज़्यादा सेवन आपकी बॉडी को मिल जाता है, तो उस केस में आपको, यानी जो अनहेल्दी फैट होता है उसमें उससे भी प्रॉब्लम होता है और साथ ही साथ अलग-अलग डिफरेंट हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब होता है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें इसमें डाली है जिसका कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। जो नेचर जो फ्लेवरिंग के लिए डाला जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका फ्लेवर का काम होता है, मतलब उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, यानी जो उसका टेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए इसमें डाला गया है। अब ये जो फ्लेवरिंग की जाती है, ये सिंथेटिक भी हो सकती है और साथ ही साथ आर्टिफ़िशियल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल बोला गया है, तो नेचुरल का मतलब ये या तो एनिमल सोर्स से लिया गया होगा या फिर प्लांट सोर्स से लिया गया होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एक ठप्पा लगा है वेजिटेरियन वाला, तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि जो ग्रीन डॉट है इसका मतलब ये वेजिट हो सकता है। तो वैसे तो इसका किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट वगैरह है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेस्ट होते हैं उसको बढ़ाने का काम करता है। हाँ, लेकिन अगर ये सिंथेटिक फ्लेवर है तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाय द वे कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि वो लिस्ट नहीं करती अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में, इसको छुपाने के लिए क्या करती है, वो ये चीजें डाल देती है कि ये बहुत अच्छा है, नेचुरल है। बट जब उनके पीछे की सच्चाई होती है कि वो सिंथेटिक फ्लेवर है या फिर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है उनके द्वारा बनाया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो उसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका एसिडिटी रेगुलेटर। यहाँ पे आप देख सकते हो एसिडिटी रेगुलेटर INS 501। उसके बाद यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, जो रोमन नंबर्स में यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो भी इसका पार्ट है। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ये अलग है, कि ये पूरा एक नाम होता है INS 501। उसके बाद जो रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है, यानी 2 बार आई आपको दिख रहा होगा, तो ये रोमन नंबर में 2 होता है। तो ये एक बफरिंग एजेंट का काम करता है, यानी आपके जो फूड है, किसी भी तरीके का बेकरी प्रोडक्ट है या फिर जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे प्रोसेस्ड फूड वगैरह होते हैं, उसकी जो एसिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसीलिए इसका नाम भी है एसिडिटी रेगुलेटर। तो एसिडिटी रेगुलेटर ये जो 501 वाला है, तो इसमें क्या होता है कि इसका अगर आप ज़्यादा सेवन करते हो, यानी सप्लीमेंट, एज अ सप्लीमेंट अगर आप इसका ज़्यादा सेवन कर रहे हो, तो तब जाके आपके लिए डेंजर हो सकता है। वरना वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो इसका जो दूसरा नाम है पोटेशियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा एक और एसिडिटी रेगुलेटर इसी में ही मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो 500 INS 500, और यहाँ पे भी रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है। तो इसको भी हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। सॉरी, और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ, ये बेकिंग सोडा है। तो जो बेकिंग सोडा, जो मीठा वाला हमारा बेकिंग सोडा होता है, वही है ये। और ये देखा जाए तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये उनके लिए अच्छा नहीं होता है जिसका बीपी, यानी जो हाइपरटेंशन है उसका ऑलरेडी हाई है, बीपी की समस्या से वो जूझ रहे हैं। अगर उनका हाई है तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और ये हाई करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी हाई करने में मदद करेगा। तो अगर आप ज़्यादा सेवन इसका नहीं करेंगे, अगर मॉडरेशन में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा, वरना ये अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसका विटामिन्स। तो विटामिन्स भी इसमें अलग-अलग तरीके से डाले गए हैं, जिस तरीके से ये कंपनी क्लेम करती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि अलग-अलग तरीके से डाले गए हैं। सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ के सारे विटामिन्स इसमें डाले गए हैं, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिबल आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी आपको समझ में ही आ रहा है कि ये जो नमक है वो इसमें डाला गया है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं डाला गया है, इससे आपको ये नमकीन नहीं लगने वाला, तो टेंशन मत लीजिए अगर आप इसका सेवन नहीं किए तो। अब ये हमारी बॉडी
के लिए ज़रूरत है या नहीं, इसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। आयोडीन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ जो गॉइटर का इश्यू होता है, उसको ठीक करने के लिए और जो हाइपोथायरॉयडिज़्म यानी जो थायरॉइड के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है ये आयोडीन सॉल्ट, यानी जो इसमें डाला गया है ऑलरेडी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है, आपको दिक्कतें आती है हेल्थ से रिलेटेड। तो उसी तरीके से अगर आप इसका हाई अमाउंट में यूज़ करते हो यानी ज़्यादा रेगुलर बेसिस में इसका ज़्यादा सेवन करते हो तो उस केस में आपका जो ब्लड प्रेशर का समस्या है, वो बढ़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी इंग्रीडिएंट्स मैंने आपको बताए तो आप अगर यहीं पे निकल के आता है कि अगर आप इसको मॉडरेशन में अगर आप लेते हो ये ड्रिंक को तो हो सकता है, वो भी मैं कोई गारंटी नहीं देता कि हो सकता है आपको ये सही लगे। तो डिसीज़न आपके ऊपर है। लेकिन मैं अगर आपको अपना सजेशन दूँ तो आप बाकी जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं उस पे आप स्विच करिए, जो नेचुरल ड्रिंक होते हैं उन चीज़ों पे स्विच करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं इस चैनल पे डालता रहता हूँ। साथ ही साथ अलग-अलग हेल्थ रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड, हेयर केयर रिलेटेड भी वीडियोज़ इसमें आपको मिलते रहेगी। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।